लोगों का विश्वास हिलने लगा ज्योतिष के ऊपर से। लोग अब ये कहने लगे कि यार कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, सबके साथ फ्रॉड होता है। कौन सच्चा कौन झूठा कैसे पहचाने? देखिए, मूल रूप से ना पहले तो ज्योतिष शास्त्री का ना आप देखिए वेशभूषा, हम्म, वेशभूषा क्या कैरी करता है वो बहुत कुछ बता देता है। हम्म, उसका एनर्जी ऑरा देखिए, हम्म। तो उसको देख करके आप आम आदमी समझ। के बस में कहाँ है ये सब देखना? क्यों, आपको मेरा वेशभूषा में दिख रहा है ज्योतिष? नहीं दिख रहा ना। क्या दिख रहा है आपको? आपकी सिर्फ एक बिंदी दिख रही है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है अभी तक। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना सब कैरी करता हूँ। हम्म, जो जो वास्तविक होता है वो कैरी करता हूँ, ढोंग नहीं हम्म, करता हूँ। वास्तविक में क्या है कि सबसे पहला एक साधक के पास क्या होना चाहिए, उसकी शिखा होनी चाहिए। हम्म, शिखा आपको ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, हम्म, आपका प्रारब्ध के ज्ञान से आपको जोड़ देगा। इतना ज्योतिष का ज्ञान मुझे कैसे आ गया? हम्म, मेरी स्टडी तो मेरी एकेडमिक पूरा साइंस में रहा है। अभी साइंटिफिक लॉजिक पे इतना डेप्थ में बात किया मैंने आपके साथ, पूरा पार्टिकल फिजिक्स और सारे रिसर्च पे बातें की हैं। लेकिन ये संस्कृत का उच्चारण करना और ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं? प्रारब्ध से आई हैं। मेरा तीसरा जन्म है पृथ्वी पर, ये तीसरा जन्म है। तीनों जन्म में शाक्त उपासक रहा हूँ, भगवती का उपासक अच्छा। रहा हूँ, प्रारब्ध से है। हाथ में भी शेर है। हम्म, मेरे वीडियोज में अक्सर आप शेर देखते हैं, बाघ देखते हैं, ये सब प्रारब्ध से आता है। तो प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध से जोड़ता है शिखा। तो शिखा तो मैंने बहुत लंबी रखी हुई है। आप देखिएगा तो मेरे कान पे 3 बार शिखा लपेटा जाएगा, इतना लंबा शिखा है। सामने दिखा देता हूँ। यूथ जो कहते हैं आजकल कि फैशन में धर्म कैसे कैरी करें, हाँ, बड़ा बड़ा टीका नहीं लगा सकते, मैं कम फैशन में हूँ। सारे मॉडर्न कपड़े पहने हैं, हर बिल्कुल। देश घूमता हूँ, हांगकांग, चाइना, मकाओ सब घूमता हूँ। ये देखिए इतना बड़ा शिखा कैरी करता हूँ, बिल्कुल। और बड़े प्राउडली इस चीज़ को मैं शोकेस भी करता हूँ, इस पे रील्स बनाता हूँ। हम्म, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील मैंने, मलेशिया में ट्विन टावर है, उसके सामने एकदम स्विमिंग पूल में मस्त नहाते हुए इस बारे में मैंने बताया था कि उस समय मैं कई सारी कंट्रीज, उस समय एक ही ट्रिप पे 8 कंट्री किया था मैंने। तो उतना कंट्रीज घूम करके मैं बोला दुनिया भर का भी फैशन देखने के बाद भी ये मेरा दिनचर्या है। माथे पे तिलक खाली नहीं है, मेरे कंठ पे भी तिलक है, माथे पे त्रिपुंड भी है, लेकिन गंगा जल का त्रिपुंड है। त्रिपुंड अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता। छाती पे है, पेट के नाभि पे है, पीठ के कमर के निचले हिस्से पर त्रिपुंड भी है, और शक्ति का तिलक भी लगाया हुआ है। ये चीज़ें जो होती हैं सूक्ष्मता देखते हैं, इसी को मोहिनी कहा जाता है। रुद्राक्ष पहना है और जनेऊ पहना है। जनेऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनेऊ आप नहीं पहनते हैं तो आपके पास कोई साधना नहीं हो सकता, आप साधक हो ही नहीं सकते। मेरा रुद्राक्ष का ये रंग देखिएगा, इससे आप पहचान सकते हैं। ये बहुत महीन चीज़ है, इससे भी पहचान सकते हैं। ये जो मैंने रुद्राक्ष का माला डाला हुआ है, इसका रुद्राक्ष का रंग हो गया काला। अब बहुत सारे ढोंगी जो आते हैं वो क्या करेंगे कि 50 रुद्राक्ष डालेंगे, जो आप देख के पता है कि आम जीवन में आदमी कैरी नहीं करने वाला है, और 50 रुद्राक्ष डाल करके ऐसे चैनल पे बैठ के बात करेंगे। वहां पे रुद्राक्ष का कोई रुद्राक्ष आपको काला नहीं दिखेगा, सब नया नया लाल लाल रुद्राक्ष दिखाई देगा। उससे पता चलता है कि असली है कि ढोंगी है। खूब आचार्य वाला ड्रेस पे रहेंगे लोग, माथे पे शिखा ही नहीं रहेगा, जब चोटी ही नहीं है तो कहेगा आचार्य, कौन सा साधना, कौन सा मंत्र जाप किए थे। वहां ढोंग और वहां भ्रम उत्पन्न होता है। यही भ्रम को अगर समझना है, ये छोटा छोटा महीन बात आप समझना सीख लीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। बाकी का परिधान का कोई मतलब नहीं है धर्म में। वैसे कहा जाए तो क्या कहते हैं, अभी लोग धोती कुर्ता पहनना एक्सपेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर से, धर्माचार्यों से। धोती और कुर्ता, ये कुर्ता का जो सिस्टम है, कुर्ता मॉडर्न ड्रेस है, क्योंकि कुर्ता सिला हुआ है। बिल्कुल, अगर बिना आप सिले कपड़े पहने जाते हैं। अगर आप साधक हैं और साधना पद्धति में बैठे हैं ना, तो बिना सिला हुआ वस्त्र आप पहनना साउथ चाहिए। में चले जाइए, आज भी वहां ये परंपराएं हाँ, फॉलो तो करते हैं। साधना में और पूजा में बैठिएगा, मैं भी जब पूजा में बैठा हूँ बकायदा, तो मैं अभी बिना सिला हुआ वस्त्र पहनूंगा। लेकिन अभी पूजा में तो बैठा नहीं हूँ, पॉडकास्ट करने आया हूँ। जनता को तो दिखाना नहीं है कि मैं पूजा कर रहा हूँ अभी बैठ करके। जैसे दिखता हूँ, जैसे दुनिया में रहता हूँ, वैसे ही फिर नॉर्मल। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी, एक ठीक एस्ट्रोलॉजर जो आपका काम कर पाए, उसकी पहचान कैसे करें? पहले तो यही सब सूक्ष्म लक्षण देखिए, असली है साधक की नकली है, वो पहले समझिए। केवल वेशभूषा बाहरी देख करके मत ऐसे पैर पड़ जाइए तुरंत कि महाराज आप ही श्रेष्ठ हैं। एक तो ये होता है। दूसरा होता है उसका, बाकी कुछ बातें तो आप वो निकालेगा ही, जैसे कि आपका बृहस्पति का बलवान होना, बृहस्पति आपका केंद्र में होना, ये सब चीज़ें बताएगा वो आपको। जैसे आपका भी है बृहस्पति अच्छे भाव में बैठा हुआ है, आपकी आंखें भूरी रंग की जो दिखाई पड़ती हैं वो भी सूचक है। मंगल का भाव बढ़िया है आपकी कुंडली में, ये सब सूचक है। राहु आपके सपोर्ट में है, सूचक है। तो 3 ग्रह तो बढ़िया है आपके, एकदम साफ दिखाई पड़ता है, बाकी के ग्रह कुंडली में दिखाई पड़ेगा। तो ये होता है ज्योतिष। तो मतलब मैं पॉडकास्ट के बाद आपको पकड़ के बैठ जाऊं साइड में अपनी मोटी दिखाने? कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। तो जिस तरह से आपने बताया कि अभी प्रोडिक्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जून तक, जुलाई तक हैं, और वो जुलाई तक समय अच्छा नहीं है। जो 2032 की बात आपने कही, 2032 तक लोग ये भी कह रहे हैं कि जो समय है वो ऐसा है कि 2032 के बाद जो लोग बचेंगे दुनिया में, या लोग जीवन जी रहे होंगे, या जो दुनिया दिखेगी वो वैसी नहीं होगी जैसी आज है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, सच है क्या?
एस्ट्रोलॉजी कहता दुनिया है तो ऐसे ही। हर दिन नई हो रही है, हर लेकिन दिन 7 साल दुनिया बाद कुछ दूसरी। और ही होने वाला है। एक ने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट किया है कि भाई कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है। ये बकवास बात है। अच्छा। अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, और ये 5000 भविष्य साल मालिका हुए। कहती है, उड़ीसा के अंदर कुछ बहुत नहीं मानते हैं मानता लोग हूँ मैं, उसको। ऐसा नहीं कहती है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका का ना अभी कोई नया राइटर आया है, हम्म उसने एक किताब पब्लिश कर दिया है, और वही पर्टिकुलर किताब इतना बिक रहा है भविष्य मालिका करके, हम्म उसको ट्रांसलेट किया है किसी राइटर ने, हम्म और ट्रांसलेटेड किताब बेचा जा रहा है ये सब पॉडकास्ट के द्वारा। हम्म, तो अभी आपने भी इनडायरेक्टली उसी किताब का प्रमोशन कर दिया बिल्कुल। है। मैं मानता हूँ भविष्य पुराण में, और भविष्य पुराण गायब हो गया है मार्केट से। गीता प्रेस का भविष्य पुराण सन 2017 में सरकार ने अवरोध लगा दिया कि भविष्य पुराण अब गीता प्रेस नहीं छापेगा। क्यों? पूर्ण पूर्ण 18 मुख्य पुराणों में से बहुत बड़ा पुराण भविष्य पुराण, हम्म। और भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं से लेकर अतीत की घटनाएं सारी चीजें लिखी थी। अच्छा, जब भविष्य की लेकिन बात करते हैं सरकार तो हम डरने लगी, नास्तिकमस की बात नहीं, करेंगे, पर बाबा वेंगा की नहीं नहीं, बात पर करेंगे, सरकार हम भविष्य डरने लगी, मालिका की बात सुनिए, करेंगे। सरकार डरने लगी, और 18 मुख्य पुराण में से एक पुराण गायब हो गया, भविष्य पुराण। आप चाहे कितना खोज लीजिए गीता प्रेस का भविष्य पुराण, आपको नहीं मिलेगा। 2017 से बंद हो गया छपना। और घर में 18 पुराण रखने का बड़ा महत्व होता है। मेरे घर में 18 पुराण में रखता हूँ, और सारे के सारे गीता प्रेस वाले रखता हूँ। भविष्य पुराण बहुत मुश्किल से मैंने जुगाड़ किया था, किसी पुराने हमारे हमारे गुरु जी ने बहुत पुराने सोर्स से लेकर के हमें दिया था। लेकिन अभी भविष्य पुराण आपको ब्लैक में भी नहीं मिलता। ये हालत है। सोचिए, पुराणों को बंद किया जा रहा है। भविष्य मालिका में क्या लिखा रहेगा? कुछ नहीं है जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है आपने तो पढ़ा होगा, भविष्य कैसी पुराण चीजें में ये लिखी जो हैं? भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, और ये सारी जो चीज़ें मैं बताता हूँ, क्या भविष्य पुराण से बाहर है चीज़ें? उसमें भी ये चीज़ें अंकित हैं। अच्छा। हम्म। अभी वैसा कुछ नहीं, जितना भविष्य मालिका में जिस तरीके से बताया गया वैसा कुछ नहीं है अभी मतलब तो। आप पूरी तरह से भविष्य मालिका का खंडन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कलयुग कलयुग अभी का अंत हो गया, सतयुग कैसे आने हो वाला है, जाएगा? कुछ भी अगर नहीं है भविष्य ऐसा। मालिका को मैं मान लूंगा, ये वाला बात मान लूंगा, भविष्य मालिका का ये पर्टिकुलर बात कि सतयुग शुरू हो जाएगा, तो मतलब मैं 18 पुराण को कैंसिल कर दूं, मैं भगवत गीता कैंसिल कर दूं, मैं सब पुराण ग्रंथ सबको हाँ, कैंसिल क्योंकि करूंगा, तो संकल्प में भी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कलयुग के अष्टाविंशति प्रथम कलयुग के कली चरण की बात प्रथम हम चरण करते है। हैं, बिल्कुल। 4,32,000 में तो हाँ, अभी 4,32,000। 5,140 के आसपास तो साल बीते हैं 5,000 बस। साल में कैसे कलयुग खत्म हो जाएगा? अभी लेकिन तो कहते तो देवता भी यहाँ हैं। तक है, जहां तक मैंने सुना है कि कलयुग कभी अपनी उम्र पूरी नहीं करता। कलयुग देखिए क्या होता है कि युग संध्या आती है, युग जी। संध्या में देव अवतार होता है। हम्म अभी बहुत समय है देव अवतार आदि होने में, उसमें कल की अवतार आदि में बहुत समय है। कलयुग के युग संध्या में देवता अवतार करेंगे, उस समय संहार करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी तो शुरुआती लक्षण केवल दिख रहा है, एप्स्टीन फाइल वगैरह जो दिख रहा है। अभी तो लोग भगवान का नाम तक भूल जाएंगे। आज हम लोग भगवान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में नाम भी नहीं पता होगा भगवान का, वो युग होगा कलयुग। अच्छा, ये सब भविष्य पुराण में लिखा है? ये सब भविष्य पुराण में लिखा है, लगभग सब पुराण में भी लिखा है। कलयुग का एक तो कुछ ऐसे उप पुराण भी है, कली पुराण भी है एक। अच्छा, क्या है उसमें? कली पुराण में कली पुरुष का वर्णन है, अच्छा। कैसा है, कैसे अंत होगा, सब कुछ वर्णन है। ऐसे बहुत ऐसा वर्णन है, इस प्रकार से वर्णन है कि आप उसको पब्लिक में कह नहीं सकते, उसके ऊपर 18+ का एज रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। कली पुरुष का वर्णन सुनिएगा तो